बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव, कृपा करना, कृपा से आशीर्वाद आपका मिलता रहे, आपकी सेवा करता रहूं, हर समय सिमरण आपका ही करता रहूं। जीवन में वो कमाई जो प्रभु अगले जन्म में भी काम आए। दौलत तो यहाँ कमाएंगे, यहाँ खाएंगे और चले जाएंगे। असली कमाई तो वही है प्रभु जो आपके नाम की। वो भी अपना जलवा बचपन में देख लिया, अब तो जलवा प्रभु आपके नाम का है। वो आप कृपा और दया दृष्टि बनाए रखना, हर समय में आपका सिमरण ही करता रहा। गंगा माँ आपको सच सच प्रणाम हो। प्यारी माँ गंगे माँ, देवों के देव मेरे महादेव ने आपको सबसे ऊंचा स्थान दे रखा, सबसे ऊंचा स्थान, अपने जटाओं से भी ऊंचा। त्रिलोकीनाथ जहां का मालिक अपनी जटाओं से भी ऊपर अपनी गंगा माँ को, गंगा माँ को स्थान दे रखा हो, उसकी भी कोई कृपा होगी। जब आत्मा परमात्मा से आती है, आती वहीं से, और कहीं फैक्ट्री तो लगी नहीं, उसी परमात्मा के पास ही है फैक्ट्री। आत्मा आती है, आत्मा जन्म लेती है, जीव जंतु इंसान सभी आत्मा, सबके अंदर वही है भगवान, सबके अंदर ही वही भगवान है, एक ही भगवान है। उस आत्मा को कोई आते नहीं देख सकता, कोई जाते भी नहीं देख सकता। कोई आते भी किसी ने नहीं देखा होगा, ना जाते देखा होगा। जब आती है तो जब कहते बालक जब जन्म लेता है तब भी स्नान कहते ना, पहले हमारे में गंगा का स्नान, थोड़ा गंगा मिक्स जल करके स्नान भी कोई और ही कराता है। जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो स्नान और ही क्यों कराता है, वो भी गंगा जल बीच में मिक्स करके। और मेरे प्रभु की कृपा से गंगा जल से ही बच्चे को छिड़काव करना, उसके मुंह में सबसे पहले गंगा जल शहद ही डालना। देवों के देव मेरे महादेव, त्रिलोकीनाथ, कृपा करना। गंगा माँ, माँ बहुत प्यारी माँ, जटाओं से निकली मेरे महादेव की गंगा माँ। माँ आपको इतना ऊंचा स्थान दिया मेरे महादेव। और फिर जब जाते हैं हम, आत्मा जब चली जाती है, यह शरीर मिट्टी रह जाता है। मिट्टी की राख भी कहीं आसपास किसी नदी नाले में, नदियों में या नहर में प्रवाह दी जाती है। और जो फूल कहते हैं, जो फूल होते हैं हमारे, जो आप बच जाती हैं हंडियां, उसको फिर गंगा माँ के चरणों में जाके फिर समर्पित कर देते हैं, उस गंगा माँ के चरणों में समर्पित कर देते हैं। गंगा माँ का महत्व महादेव ने कितना बड़ा दिया। माँ से ही जन्म लिया, माँ ही पास पहुंच गए। आत्मा परमात्मा से आई और परमात्मा के साथ ही हम रिश्ता अपना इस मानस चोले में ना बना पाए तो ये सोच लेना, आपका जीवन मानस चोले में आकर आपने अपने जीवन को माटी में रुला दिया। माटी का कृष्मा, इस माटी के अंदर आपने क्या जीवन में कृष्मा किया, प्रभु का नाम लिया तो आपने अपने जीवन में अपना कृष्मा प्रभु का साथ रिश्ता जोड़ के भी चले गए। और आपने इस मानस चोले में प्रभु का सिमरण नहीं किया, दाएं बाएं इधर उधर मथे टेक के जो अच्छा को बोलने लग जाए, कहीं प्रवचन या कहीं और कुछ सिस्टम उसका सुंदर बन जाए, उसी को भगवान बना लेते हैं। भगवान तो भगवान है, याद रखना। इस समय, आज के समय में कोई भी कह दे कि मैं भगवान हूं तो सोच लेना कि वो अंधकार में, और दूसरों को भी जो जाते हैं वो भी अंधकार में धकेल देते हैं, वो भी अंधकार में ही जाते। भगवान तो तुम्हारे पास तुम्हारे कर्मों के साथ, आप प्रभु का सिमरण कर रहे हो, आप उसकी भक्ति कर रहे हो, उस महात्मा के साथ अपना रिश्ता जोड़ा हुआ है, तो भगवान आपके पास। आपने भगवान के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा हुआ, इस मानस चोले में दाएं बाएं कहीं
मत्थे टेक रहे हो, जहां भगवान ने जो धर्म के ठेकेदार जिन्होंने, सच कह सकता हूं, सारे धर्मों को, सबको पीछे छोड़ रखा और सबको अपने अधीन बना रखा धर्म के ठेकेदार। इनसे उठ के कुछ लोग हैं जो इनकी बातों को नहीं मानते, वो समझते हैं, समझदार, वो सीधा भगवान से रिश्ता करते हैं। जो ना समझ है उनकी वजह से ही ये कोरोना महामारी जैसी बीमारियां जन्म लेती है। उन्हीं की वजह से ही भूकंप, बाढ़, आपदाएं आती है। वो अपना रास्ता सही नहीं चुन पाते, उनकी सजा, उनकी जगह सजा हम भुगतते, सारे भुगतते। हम सारे भगवान, अपने माँ बाप की जब सेवा करो, क्या माँ अपने बच्चे को कोई दुख देगी? माँ अपने बच्चे के लिए ना, बात कई बार बड़ी अजीब सी भी लगती है, कहते हुए हिचकिचा भी नहीं रहा। मेरे घर के बाहर एक कुत्ते ने बच्चे दिए, उसके बच्चे बाकी तो लोग उठा ले गए, एक बच्चा उसका रह गया उसके पास। बच्चे को वो 7-8 महीने का हो गया होगा। अब वो माँ और बेटा दोनों हैं। वो नित्य सुबह ठीक रोजाना मैंने दूध उनको पिलाने का मेरा भाव बना, पहले उस कुत्ती को पिलाना। अब उसका बेटा वहां बैठा, अब माँ देखती रहती है, बेटा दूध पी जाता है। माँ का भी मन करता है, दूध उतना ही एक कटोरे में आता है, और माँ देखती बच्चे को ही पीने देती, खुद नहीं पीती। और जब वो नहीं थे बच्चे, उससे पहले आपस में कुत्ते एक दो झगड़ते थे, गाड़ते थे, और वो ही पीती थी। फिर मैं उसी को देने का प्रयास होता, भाई कुत्ते इसको बच्चे देने, इसको दे दो। और उसका भाव देखता हूँ, माँ कुत्ती अपने बच्चे को किस प्रकार से खुद भूखी रह लेती, पास खड़ी, वो उस कुत्ते को ही दूध कहती, तुम पी लो, अपने बच्चे को पिलाती है। और माँ कभी भी, और पिता भी, अपने बच्चे को याद रखना, कभी भूखा नहीं रखेगा। वो भूखा नहीं रखेगा तो क्या संसार का मालिक, संसार के मालिक को तुम याद रखोगे तो वो क्या तुम्हें भूखा रखेगा, या तुम्हें बाढ़ आपदाओं में धुमेलेगा, या भूकंप में झमेलेगा, या उग्रवादियों में लड़ाई कराएगा? हम एक नहीं, हम एक नहीं हैं। वो उग्रवादी बनाते हैं, वो कौन बनाते हैं? अपने ही लोग बनाते हैं। नेता लोगों को जन्म देते हैं। नेताओं का रोज याद रखना, कई वर्षों से बोल रहा हूं, भ्रष्टाचार और गलत काम नेता से ही आरंभ होता है। और आपको इस देश के अंदर चैनलों पे देखने को भी मिल रहा होगा, और थोड़ी थोड़ी सबको समझ भी आ रही होगी। इसी पालकी से बोलते हैं शब्द, उसकी कृपा से। पालकी बुलवाती मैं नहीं बोलता। याद रखना, जिसके नेता ईमानदार होंगे, देश की दिशा नहीं होगी। आपको देश का प्रधानमंत्री एक ईमानदार, अच्छी सोच रखने वाला, देश के प्रति उसकी सोच, मैं कहूंगा 100% नंबर कोई दे दे, नहीं दिए जाते। अपनी तरफ से कर्म अच्छा करता है, और फिर भी कहीं ना कहीं भूल हो जाती, जान के नहीं, ना समझी भी नहीं, और समझ से करते हुए भी कहीं बीच में ऐसे प्रॉब्लम आ जाती जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है। सिर्फ व्यापारियों को नुकसान हुआ, व्यापारी नुकसान ही झेल रहे हैं। सच बात कह भी देनी चाहिए, नहीं कहोगे तो आप उससे अपना प्यार नहीं करते, उसको आप अंधेरे में रख लेंगे। हो सकता है मैं ही गलत हूं, मैं गलत कह रहा हूं, पर पालकी मेरे महादेव की गलत नहीं है, वो सही संकेत देती है। आप सारे भारतवासियों, मैं गारंटी और डंके की चोट से कहता हूं, इन धर्म के ठेकेदारों को छोड़ो और सीधा भगवान से रिश्ता करो। वो भी अपना दुकान और अपना व्यापार, अपने बिजनेस चलाएं, और दुनिया का बेवकूफ ना बनाए नेताओं के साथ संबंध रखकर। नेता भी वहां जाकर मत्थे टेकते हो। इसी तरह ही याद रखना, ऐसी जन्म घटनाएं होती हैं जो पावरफुल नेताओं से भी ज्यादा धर्म के ठेकेदारों के पास, अफसरों से भी पूरा रिलेशन, क्योंकि उसके बड़े नेता के साथ संबंध है। वो कुछ किसके साथ क्या करा दे, नेता के पास जाने का, मिलने का टाइम नहीं, समाज के बीच हजार लोगों के बीच में कहने की क्षमता नहीं, उसकी सुनने के पास उनके पास समय नहीं, अकेले अकेले से बात सुन लें।
किसी का दर्द सुन लें, उनके पास सुनने का समय नहीं। देश को चलाना समय की, कहता राम, श्री राम भी ना, वो भी अपनी अयोध्या नगरी में, क्या मैं देखूं मेरे से कोई रात, मेरी प्रजा मुझसे दुखी तो नहीं कोई। एक धोबन निकली तो अपनी धोबन को कह रहा था ना कि मैं राम नहीं हूं जो तुम इतने बाहर रह कर आई हो, मैं तुम अपने घर रख लूं। तो राम श्री भगवान राम ने मां सीता का त्याग कर दिया। राजा को सुननी भी चाहिए, यानी कि राजा किसी से मिले ही ना मिले, अपने कुछ उन्हीं से, जहां तक अपना सर्कल हो उस सर्कल से बाहर भी बढ़ो। उस सर्कल से बाहर मिलेगा समाज में कौन क्या कर रहा है, किसकी वजह से किसको कितना नुकसान होता हो। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना, ये कोरोना महामारी जैसी बीमारियां नहीं आएंगी, ये कष्ट नहीं आएंगे। सारे भारतवासी, सारे संसारवासी मिलकर में कष्ट देगा, नहीं तूफान, आंधी, बाढ़, ये आपदाएं आएंगी, नहीं कोरोना महामारी जैसी बीमारियां आएंगी। बताओ अब कोरोना महामारी बीमारी के अंदर किसी की हिम्मत है कि अपने, कहते हैं जब आए नहाते अपने रिश्तेदार है, वो भी नहीं नहा सकते, क्या शमशान अभी तक छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकते, वहीं छोड़ देते हो जिस दिन कोरोना महामारी बीमारी लगती। वो सारे ट्रेलर दिखा रहे, उसके बाद भी हम ना समझ हो तो इससे बड़े नादान कौन हो। आज जब से ये कोरोना महामारी बीमारी आई, रोजाना प्रभु से प्रार्थना, एक ही संकेत सारे भारतवासियों को देखता हूं। कुछ सोचते होंगे शायद अपनी एडवर्टाइजमेंट करता है, कुछ सोचते बेटे का साथ ये लगाकर करता है, भाई रोटी कमाई तो बिजनेस ईमानदारी से करके स्टडी बेस पे बच्चों को बाहर भेज के ही खानी, कि मेरे पास कोई नंबर 2 का धंधा नहीं है, मैं फ्रॉडी काम नहीं करता। जिस बच्चे का वीजा नहीं उसको बता देता हूं तेरे इतना लॉस भी होगा, उससे लगवा भी लेते कि फिर समाज में गलत बात ना करता रहे। और उसके बाद भी साल 2 साल में एक आध आदमी ऐसा आता है, फिर उसको जब समझ आती, मैंने एफिडेविट पर सब जगह साइन कर रखे हैं, फिर वो चुप करके थोड़ा समझ भी जाता है। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना, ईमानदारी की कृपा और शक्ति बनाए रखना। कोरोना महामारी जैसे लड़ाई के लड़ने के लिए सारे भारतवासियों एक ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय। उसी मंत्र को उच्चारो, सारी देवी देवताओं ने भी उसी को उच्चारा। और मैं अपने भारतवासियों के चैनल वाले सारों से ये प्रार्थना करता हूँ, इसको भी एक प्रभु की सेवा में, राष्ट्र की जैसे सच्चाई उभारने के लिए सारी मीडिया साथ देता है, जैसे आपने अभी दिया, और वो आपको ट्रेलर सारा रात समझ आ भी रहा होगा, टेलीविजनों पे कैसा संकेत आ रहा। इसी तरह भगवान के लिए कोरोना महामारी के लिए भी एक सारा समाज के अंदर, देश के अंदर एक वो बस्ती ला दो, वो चैनल बना दो कि दुनिया इस भारत पावन पवित्र भूमि को ओम नमः शिवाय के जाप से याद करे। और कोरोना महामारी में डंके की चोट विश्वास से कहता हूं, उसकी कृपा से कहता हूं, पालकी की कृपा से कहता हूं कि कोरोना महामारी जैसी बीमारी जाएगी। सारे देवी देवताओं ने भी ओम नमः शिवाय का जाप किया और वर पाया, युद्ध जीत गए। तो क्या संसारवासियों आप प्रभु के पास जाओगे? भक्तों के होते हैं भगवान, और भक्तों के घर आते हैं भगवान, और भक्तों की सुनते हैं भगवान। जब भगवान सुनेंगे तो भगवान की पहचान क्या होगी? उसकी पहचान है, हम नहीं कर पाते, उसका सिमरन नहीं कर पाते। प्रयास करें सारे भारतवासी, ओम नमः शिवाय का जाप करें कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए। अब शिव वंदना, प्रभु से वंदना प्रार्थना करने जा रहा हूं। मेरी प्रभु प्रार्थना वंदना स्वीकार करो कोरोना महामारी के लिए। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरव कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु अपरंपार कर बांधे हम खड़े, नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे, हे देवों के देव, मुझ अज्ञानी के कारज साथ रहे संवेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान। ओम नमो शिवाय जप मांग रहा हूँ दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार। धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें धूप दीप है भेंट। मन रोशन तन उजला हो तिमर को देवे भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आक पुष्प करे प्रभु स्वीकार। विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी डमरू साजे हाथ। आदि अंत सब तू ही है तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंग समान तुझे तू बोला दरवेश। धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल। नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेलता खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम। शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक। लाख शस्त्र नामों में तुम ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान। तुम ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन त्रयोदशी पर दोष। व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद। तन मन से जो कृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का शोभे शंकर जी के बाल। शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिम जिम बरसता अमृत रूप समान। रोग शोग मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग। मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करता। तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण। सदा सहाय होत है शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवों के देव मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक, कृपा करना शिव प्रभात फेरी जो प्रभु के नाम से प्रभु ने सेवा दे रखी है, जिस पे श्री कृष्ण कन्हैया पालकी पे साक्षात विराजमान होते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजाते हैं और मेरे महादेव डमरू, जब दोनों का ताल मिल जाए तो नाचने का प्रसाद है इस पालकी। और जो नाच कर जाएगा सारा साल सारा जीवन खुशियों में नाचता रहेगा। ये मेरा विश्वास है
कि भोला कृष्ण पालकी के साथ मेरे महादेव कृपा करना। शिव प्रभात फेरी, ओम नमः शिवाय का जाप कोरोना महामारी के लिए सारे संसार वासियों को प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। देश विदेश तक चैनलों के माध्यम से या शिव प्रभात फेरी को लाइक शेयर करके सारे देश में संकेत पहुँचाएं और प्रभु का सिमरन करें। इस कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए मेरे महादेव कृपा करें। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय। ओम नमः शिवाय का जाप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाते हैं, कष्टों को पी जाते हैं, नीलकंठ कहलाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय।